गए हम, तूने दिए जो होगा बेमौत मर गए हम, तूने दिए जो होगा बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया वहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, उठ गया वहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। दिल उठ गया वहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। इस गाँव की ये दुनिया, इस गाँव की ये दुनिया मेरी जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले वो दूर के मुसाफिर। खामोश है निगाह है, सोनी है दिल की राह है, खामोश है निगाह है, सोनी है दिल की राह है, खामोश है निगाह है, सोनी है दिल की राह है, खामोश है निगाह है। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, हमको भी साथ ले व्याकुल है, एकत्र है। प्रातः काल हुई है तो सभी ग्वाल बाल भी एकत्र बोले कन्हैया हम भी साथ चलेंगे। कन्हैया ने कहा कि आप लोग इसके आवाज करो, आप लोग हमारे साथ कहाँ चलोगे? मनसुखा श्री रामा कोई नहीं माना, बोले कन्हैया चलेंगे हम आपके साथ में। आज
ग्वाल वाले भी चल दिए भगवान के साथ में। कहीं भगवान ने भी कहा चलो फिर, और क्या। श्री भगवान को लेकर अक्रूर जी जा रहे थे। अक्रूर जी जब जा रहे थे तो उन्होंने जो अपने सेवक थे उन सेवकों को सूचित किया था कि अगर खतरा होगा तो मैं इशारा कर दूंगा जल में स्नान करके, जब 3 डुबकी लगा लूंगा तो आप समझ जाइएगा सब ठीक है। अक्रूर जी ने कहा कि अभी तो सब ठीक ही है, लाओ मैं डुबकी लगा लूं और सेवकों को इशारा कर दूं कि माहौल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो जल में क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी बैठे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन जल में किए यमुना में, और बाहर निकल के आए तो रथ पर भी भगवान विराजमान है। अक्रूर जी फिर गए तो देखते क्या है कि वही भगवान कृष्ण शेष सैया पर विराजमान है। अक्रूर जी चरणों में गिर गए हैं, नाथ मैं तो भूल ही गया कि आप स्वयं कालों के काल हैं, जो संसार का उद्धार करने वाले नाथ। मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा, आप तो मेरी रक्षा करने वाले हो। भक्ति भाव प्रेम में मैं भूल ही गया था कि आप कौन हैं। श्री भगवान के जल में दिव्य दर्शन कर अक्रूर जी महाराज ने बाहर निकला तो कहा कि जाओ सबको सूचित कर दो कि अब दिक्कत नहीं, क्योंकि कंस का काल आ गया है, कंस को कोई नहीं बचा सकता। आज भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र और ग्वाल बालों के साथ में मथुरा में प्रवेश किए हैं। और जब भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं, लोग भगवान के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। जिस गली से निकले पुष्प वर्षा होने लगे, क्योंकि जान रहे ना कि हमारा तारणहार आ गया। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि हम थोड़ा नगर आदि घूम लें और घूमने के बाद महल में आ जाएंगे जहां हमें रुकना है। बोले ठीक है। अब इधर कन्हैया जी उन ग्वाल बालों के साथ में आज मथुरा की बाजारों में टहल रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लोग पहने हुए हैं। बड़े सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र पहने हैं, रेशमी वस्त्र है, पटका डाले हुए सुंदर धोती कुर्ता और पगड़ी बढ़िया सर पे बांधे चल रहे हैं बढ़िया ठाट से। अब बड़े ठाट से वो लोग चल रहे तो मनसुखा बोला, लाला इस तरह के कपड़े तो हमने अपने जीवन में नहीं देखे, पहनने की बात ही छोड़ो। और ये सत्य है कि श्री कृष्ण भगवान 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे, गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, लेकिन 11.5 वर्ष तक उन्होंने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। कंधे पे काली कवरिया डाल लेते थे। सिले हुए कपड़े छोड़ो, उन द्वारिकाधीश जो हुए हैं कृष्ण, वो कृष्ण ने 11.5 वर्ष तक पैरों में चप्पलें नहीं पहने। नंगे पैर भगवान श्री कृष्ण जी गौएं चराया करते थे। भगवान श्री कृष्ण जैसा ना तो गौ ब्राह्मण का सेवक कोई दूसरा देव हुआ है, और वही गौ ब्राह्मण की कृपा ही इतनी थी कि भगवान श्री कृष्ण का परिवार भी सबसे बड़ा 56 करोड़ का परिवार था भगवान श्री कृष्ण का।
गौ सेवा कृष्ण से बढ़कर किसी ने नहीं की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बंद कर दो बेटा पंखा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते थे कि राजन, भगवान मथुरा की गलियों में टहल रहे हैं और ग्वालों ने कहा कि सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, तो कन्हैया बोले पहनोगे? बोले हाँ। तब तक एक व्यक्ति कपड़ा लेकर जा रहा था, तो पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले धोबी घाट। कहाँ जा रहे हो? धोबी घाट। बोले क्यों? ये कपड़े वहीं धुलते हैं। तो कन्हैया ने कहा चलो इसके पीछे धोबी घाट से हम लोग भी कपड़े लाएंगे। अब धोबी घाट भैया पहुंच गए और वहां धोबी घाट पे पहुंचे तो जो प्रधान धोबी था, उनका मालिक, उससे कहा कि भाई ऐसा है, हमें हमारे लायक कपड़े दे दो और हमें छोड़ो, हमारे साथ में जो ये ग्वाल वाल हैं इनको भी वस्त्र दे दो, हमारी सखा भी पहनेंगे ना। बोले ठीक, तुम कपड़ा पहनोगे। जानते हो ये किसके कपड़े हैं? बोले ये कपड़े यहाँ के राजा के हैं, उसके दरबारियों के हैं। और ऐसा है, बालको यहाँ से निकल जाओ शीघ्र, नहीं तो हम डंडा लेके दौड़ाएंगे। बलराम जी ने कहा कि ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा कन्हैया? कन्हैया बोले भैया आप ना बोलो। क्यों कन्हैया? ये हमें लाठी से मारेगा, हम ना बोले? बोले भैया इससे हमारा पुराना हिसाब चुकाना है। दाऊ जी बोले कि आपका कौन पुराना हिसाब चुकाओगे? बोले इससे पुराना हिसाब हमारा बचा है। बोले कौन सा? बोले ये पूर्व जन्म में वही धोबी है जिसके कारण मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। बोले अब इसका नंबर आज हम लगाते हैं। बोले क्यों भाई, लाठी से मारोगे? बोले हाँ। और कन्हैया ने एक जोर से मुक्का मारा कि 3200 झड़ गए, मुंह के सब दांत बाहर। और जैसे दतवा बाहर गिरा, तुरंत कपड़ा उठा के दे दिया, ले जाओ, आपे के लिए तो थे। कन्हैया बोले ये पहले दे देते तो काहे भोजन करने लायक दांत तो रहते। अब कपड़वा पहने जे जस पाइस वस पहने, क्योंकि कभी जिंदगी में उन्होंने कपड़े तो पहने नहीं थे। जब चले तो पता पड़े कि आधी सड़क की गर्दा साफ हो रहा है। आज से कुछ समय पहले नए फैशन के कपड़े ऐसे आते थे कि लड़के जब पहन के निकलते थे तो गर्दवा उड़ावे चलते रहे। अब तो बहुत बदलाव हो गया। नहीं, पहले शुरू में ऐसे आने लगे थे उनके पैंट वगैरह कि जब पहन के निकले तो 2 हाथ नीचे रहे और गर्दा उलझ जाए। कौन पैंट है? जीन्स वाला कहीं अगर थोड़ा फटा हो तो फैशन, पूरा फटा हो तो डबल फैशन। चला जी। तो इधर भगवान ने कपड़े पहन तो लिए, लेकिन ग्वाल वाल बोले भैया कपड़वा तो बढ़िया है, लेकिन कहीं इस तरह से जाएंगे तो कहीं फंस गए तो गिर जाएंगे। बोले फिर? बोले चलो किसी दर्जी से ठीक करवावे। कन्हैया अपने सखाओं के साथ में दर्जी के यहाँ पहुंचे और कपड़े सही करवाए। और दर्जी ने जैसे देखा तुरंत नाप लिया। अरे कहीं रुको 2 मिनट अभी सही करता हूँ, क्योंकि दर्जी जान गया था कि अभी धोबी घाट पे काम हुआ एक का, और यहाँ हमने कुछ कहा तो यहाँ भी जय सीताराम ना हो, इससे अच्छा बना दो। ठीक है। और धोबी ने बनाया। कन्हैया ने बोले कि पैसा नहीं है हमारे पास कुछ देने के लिए। तो धोबी ने कहा, तो दर्जी ने कहा महाराज पैसे की क्या जरूरत, बस कृपा बनाए रखो। कन्हैया ने कहा तो कहीं हम आशीर्वाद देते हैं, खूब फूलो फलो कलयुग में तोहरे जलवा हुए। और वास्तव में दर्जी का जलवा है। अब 100 रुपया मीटर कपड़ा ले जाओ, 200 रुपया सिलाई पहले ले ली।
अब पूछो दर्जी इतना महंग खाए हुए के बाद द्रौपद में भगवान कहीं ना कि तोरे भला हुए कपड़ा 100 मीटर का लेकिन सिलाई 200 रुपया होनी है तो पक्का है। अब बढ़िया कपड़े फिटिंग में आए और सब लोग बढ़िया पहन के चले हैं तो श्री रामा बोला देखो भैया ब्रज वाले ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा कब लगेगा? बोले ब्रज के ग्वालों की पहचान है। बोले बढ़िया सुंदर रेशमी धोती, बढ़िया सर पे पगड़ी और जब तक बड़ा सा चंदन न लगा हो तो का पहचान ग्वालों की? मोड़ पे पूरा चंदन लगा होना चाहिए। ग्वाल वाल तो अपनी मस्ती में रहते ही हैं और ग्वाल वालों का आनंद देखना है तो फिर एकादशी बाल पहुंचो वृंदावन, फिर देखो आनंद उनका। होली का जो आनंद है वहां आप भी कहेंगे कि होली के समय गया है नहीं? वैसे तो गए होंगे लेकिन मुझे लग रहा है होली पे कोई नहीं गया। जो आनंद है बड़े बड़े कराहा में रंग घोरा जाता है, दोनों सीधा साधा पहुंच जाए तो का उठा के फेंक दे वही करामा। ये स्थिति है वहां की कि ऊधम ऐसो मचो या ब्रज में सब केसर रंग उमंगन सींचे ले पद्मा चली छज्जन छातन घोटते केसर पीसे। यानी केसर इत्यादि मिला के शुद्ध रंग बना देंगे, नहीं कि बाजार का ही सब खरीदे। जो झूल का जो फूल होता है उससे भी गुलाल बनता है। वृंदावन के आनंद ही कुछ और है। तो ग्वाल वालों ने कहा कि ब्रज का सबसे बढ़िया वही कि जब तक माथे पे सैगर चंदन न लगा हो सुखाए के ग्वाल वाल। और इतना ही कहना था कि सामने से कुब्जा निकल गई और कुब्जा जैसे ही निकली है श्री भगवान कृष्ण ने उसके हाथों में जो चंदन था उसकी खुशबू को जब देखा तो कहा कि देखो भैया ये इंतजाम हो गया, अब इंतजाम हो गया है। अक्रूर इधर भगवान श्री कृष्ण जी बंद कर क्यों नहीं, बाहर आ जाए। आज श्री कृष्ण जी कुब्जा को आवाज लगाते हैं कि हे सुंदरी रुको। कुब्जा जो टेढ़ी है, कुबर निकरा है, पीछे मुड़ के देखा कि कौन उसका मजाक उड़ा रहा है। देखा कि सुंदर मोर पंख माथे पे लगाए हुए पीतांबरी डाले प्यारी सी चितवन को देखकर कुब्जा पहले तो प्रभावित हुई लेकिन गुस्सा आया। कहा कि क्यों रे, तुझे मैं सुंदर दिखती हूँ? ये कुरूप चेहरा तुझे सुंदर लगता है? कन्हैया बोले कि इस चेहरे से मुझे क्या करना, मुझे तो तुम्हारे मन का जो सुंदरता है वह देखना है। चेहरे की सुंदरता से मुझे क्या करना, मैं तो तुम्हारे भाव और प्रेम की सुंदरता जानता हूँ। कुब्जा ने कहा कि लाला क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? कन्हैया बोले कि हे कुब्जा, आज थोड़ा सा हमें भी चंदन लगा दो।
कुब्जा ने सभी ग्वालवालों को चंदन लगाया और श्री सरकार कन्हैया को चंदन लगाया। कन्हैया ने आज कुब्जा पर ऐसी कृपा की कि उसका दाढ़ी पे हाथ पकड़ा और उसके दोनों पैरों पर पैर रखे और जैसे ही हुमासा उसका संपूर्ण कुबर फूट। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की है। अगर प्रभु को कृपा करनी रहती ना तो प्रभु कभी किसी को, अगर व्यवहार भी देखते तो गणिका का कौन सा व्यवहार था, और व्यापार देखते तो सदन का कौन सा व्यापार था। व्यवहार गणिका का क्या, व्यापार सदन का क्या, इनसे भगवान को कोई मतलब नहीं है। और अगर ज्ञान देखते तो विदुरानी का कौन सा ज्ञान है, और जीव देखते तो भुसुंडी जी महाराज का कौन जीव। मेरे भगवान ना तो स्वभाव और ना व्यवहार, केवल मात्र व्यक्ति के भाव के अतिरिक्त वो कुछ नहीं देखते। भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही विसार है। भगवान केवल व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं और कुछ नहीं। कुब्जा ने कहा कि प्रभु कृपा कब करोगे। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम पर कृपा करूंगा। कुब्जा ने हाथ जोड़ा कि नाथ कभी मेरे भी घर आओगे। भगवान ने कहा कि निश्चित कुब्जा, मैं एक दिन तुम्हारे घर भी आऊंगा। जो भगवान का हो जाते हैं वो निश्चित भगवान उनके यहाँ आते हैं, बस केवल हमें बुलाना आना चाहिए। आज भगवान कुब्जा को वचन दिए कि मैं एक दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु वहां से चले हैं। एक शिव जी का मंदिर था जहां पर एक बड़ा धनुष रखा था। धनुष यज्ञ के लिए रखा गया था कि इसकी प्रदर्शनी होगी, पूजा होगा शंकर भगवान के मंदिर में वह धनुष। लेकिन विप्रों ने बताया था कि कंस अगर ये धनुष यज्ञ से पहले टूट गया तो तुझे कोई बचा नहीं सकता, तुझे कोई बचा नहीं सकता कंस। बस भैया फिर क्या था, कंस कि उस मंदिर में जहाँ शिव का मंदिर था भगवान गए और देखा कि धनुष रखा है। भगवान ने कहा कि अरे क्या ये धनुष हम छू सकते हैं? बोले ये धनुष कैसे छू सकते हो? ये धनुष आप हिला भी नहीं सकते, छूने की बात तो उठा नहीं सकते इसको। अब ये हुआ कि अगर उठाने की बात है तो कन्हैया ने कहा मैं तो इसे ऐसे ही उठा लूंगा। बोले अच्छा इतनी हिम्मत है उठा लोगे? बोले हाँ बिल्कुल उठा लूंगा। तो एक फिर पहलवान बोला कि उठा के दिखाओ। बस क्या था, जैसे ही कन्हैया ने उस धनुष को उठाया और उठाकर उसे जैसे ही डोरी खींची धड़ाम से टूट गया। और जैसे वो धड़ाम से टूटा है, आज कंस को घबराहट हुई कि निश्चित अब
मेरी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुरंत अपने सेवकों को एकत्र किया। बोले कहाँ है कन्हैया? बोले महाराज वहां से हमारी तरफ ही आ रहे हैं जहां पर मलयुद्ध होता है। बोले कोई उपाय बताओ। बोले उपाय, जिस रास्ते से वो आ रहा है उस रास्ते पे कोबलिया पेड़ नामक हाथी को मजरा पिला दो और उसी रास्ते से उसे दौड़ा दो। महावत को इशारा कर दीजिए, महावत को इशारा कर दीजिए कि जैसे ही कन्हैया आवे बस दौड़ा दीजिए और हाथी के पैर के नीचे आ जाएंगे तो उसमें किसी का दोष भी नहीं लगेगा। बता दिया जाएगा हाथी पगला गया था। ये कोवलिया पीड़ हाथी जो था ये कंस को दहेज में मिला था। और उसको खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई। कंस के ससुर का नाम जरासंध है और जरासंध ने दहेज में दिया था साल। कहा था ये हाथी 100 हाथियों के बराबर बल रखता है। तो इधर उस कोवलिया पेड़ हाथी को खूब मदिरा पिलाई है। खूब मदिरा पान कराई। लो हवा लो। खूब मदिरा का पान कराया और उसको उसी रास्ते से छोड़ दिया जहां से परमात्मा आ रहे थे। और उसी रास्ते से भगवान बलराम जी और कृष्ण जी जा रहे हैं। हाथी को इशारा किया कि पटक के मार दो इन्हें, लात भर दो, दबा दो। लेकिन फिर क्या होता है, श्री सरकार कन्हैया जी के जैसे ही नजदीक हाथी आया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी सूंड पकड़ी और ऐसा घुमाया और उसको ऐसी पटकनी दी कि जैसे जमीन पे गिरा धड़ाम से उसकी। दोनों ने एक एक दांत टूट लिया। उसके कहीं मामा के पास में पहुंचेंगे, कुछ उपहार में ले जाएं क्योंकि हाथी दांत बहुत कीमती होता है। हाथी दांत बहुत कीमती होता है और हम इसे उपहार में ले जाएंगे। आज श्री भगवान जी उस मलयुद्ध जहां हो रहा था वहां पर पहुंचे हैं। कि काहे चिल्लाए रहे हो भैया, कि ट्रैक्टर बारात के टाई 90 से सजाए रहे हो, जवान यही आवाज लगवाए हो। क्या भाई हो? अभी बारात हम लोग चलेंगे लेकिन थोड़ा शांति बनाए रखो। शादी ब्याह के घर आए हैं तो बात बोलते करे। आइए एक बार प्रेम से एक और उसके बाद थोड़ा सा समाज की आवाज थोड़ी सी कम रहे, कथा की ओर हम लोग पहुंचेंगे। बंद कर दीजिए। जय श्री राधे। हो तेरे नैना बड़े रसीले, हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। तेनू नजर नहीं लग जाए, तेनू नजर नहीं लग जावे, मेरे श्याम मेरा श्याम सलोना तेरे नैना बड़े रसीले,
मोटे मोटे बड़े कटीले तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े कटीले तेनू नजर नहीं लग जावे तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे शाह मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है ये भी मैंने माना मेरे जैसा और कोई नहीं है ये भी मैंने माना सुन मुरली की गाने मेरा सावरा सलोना घनश्याम ओ मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेरे नैना बड़े रसीले मोटे मोटे बड़े कटीले तेनू नजर नहीं लग जावे नजर नहीं लग जावे मेरे शाह मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम छोड़ी दुनिया सारी मैंने तेरी प्रीत में आकर छोड़ी दुनिया सारी पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते हो होशियारी पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते हो होशियारी मैं तो गली गली में हो गई मैं तो गली गली में हो गई बदनाम तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले तेनू नजर नहीं लग जावे तो नजर नहीं लग जावे मेरे शाह मेरा सावरा सलोना घनश्याम ओ मेरा सावरा सलोना घनश्याम माता यशोदा जी हमेशा कन्हैया जी की शिकायतों से परेशान रहती हैं। गोपियां की कभी तारीफ से शिकायत तो कभी शिकायतों से शिकायत किया करती हैं यशोदा से। उसी में एक गोपी और पहुंची और मैया यशोदा से अपनी शिकायत दर्ज कराने लगी और उसके भाव क्या हुए कि
मैया कन्हैया तेरा करता निरंतर बातें, मैया कन्हैया तेरा करता